नमस्कार और वेलकम बैक। जयशंकर जी ने आज एक काम किया, वो भगत सिंह बन गए हैं। इन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों में 3 बड़े बड़े धुरंधर हैं जिनको मार के गिरा दिया है। लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे कि जयशंकर जी कर क्या रहे हैं। अलॉन्ग विद इट कुछ और भी है जिसे उन्होंने मारा। वो मारा है भारत की फॉरेन पॉलिसी को। जो 2-3 धुरंधर हैं उसके ऊपर बाद में बात करूंगा, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को भी उन्होंने मार दिया हमेशा के लिए। जो पुराना भारत था उसको भी मार के गिरा दिया गया है, जहां पर हम अपोलोजाइज अब करते ही नहीं हैं और हम अप्रूवल के लिए किसी से फ़ोन करके पूछते नहीं, हमने ये करना है कर दें। वो काम चला गया जब वेस्टर्न प्रेशर के नीचे हम झुकते थे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जिसे मारा गया है इस हफ्ते के अंदर। और एरोगेंस है यूएसए की, यूरोप की, चाइना की, जिसे ख़त्म करते जा रहा है एक ही आदमी, वो है हमारे जयशंकर जी। अब करते भी कैसे हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं और पूरी की पूरी लंका को ढा देते हैं। इस हफ्ते यूरोपियन रिपोर्टर्स के साथ जयशंकर जी बैठे हुए थे। जयशंकर जी वहाँ बैठे हुए और वहाँ पे उन्होंने पूछा कि यार ट्रंप जो है, ट्रंप बार बार बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसे अमेरिका ने रुकवाया था, तो सच्चाई क्या है? तो जयशंकर जी बोलते हैं एक ही चीज़, भाई भारत को पाकिस्तान की तरफ से फ़ोन आया कि युद्ध को रुकवा दीजिए, हमने युद्ध को रुकवा दिया। तो क्वेश्चन पूछा गया, वेयर वॉज अमेरिका इन दिस होल टाइम? जयशंकर जी का आंसर 4 वर्ड्स का था। उनका आंसर था यूएसए वॉज इन यूएसए। दैट्स इट, 4 वर्ड्स, यूएसए वॉज इन यूएसए। जब पूछा गया वेयर वॉज यूएसए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई अपॉलॉजी नहीं, जस्ट 4 वर्ड्स। और पूरे यूरोपियन यूनियन के जितने भी ये सारे पत्रकार थे वो फ्रीज हो गए थे उस वक्त, क्योंकि 4 वर्ड्स के अंदर हमने बता दिया दुनिया को कि दिस इज भारत विच इज न्यू भारत। ग्लोबल पावर है हम लोग, इसलिए क्वेश्चन सोच के बोलना। दोस्तों, ये वन ऑफ का इंस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये नया भारत है और जयशंकर जी ऐसे काम हर रोज कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे कहाँ से पता लगती हैं पता आपको? मुझे पता लगती है चाइना की मीडिया से, जहां पर जयशंकर जी को बड़े एक्सटेंसिवली यहां पर डिस्कस किया जाता है कि कैसे अमेरिका की, यूरोप की, सबकी वाट लगाते हैं एक ही आदमी, वो है जयशंकर जी। अब आपके जो मीडिया है इंडिया का, वो बिजी है कि राहुल गांधी क्या कर रहा है, अपोजिशन कैसे भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो आर्ग्यू करते हैं 3-4 लोगों को बिठा के, कुत्ते बिल्लियों की तरह उनको लड़वाते हैं हर टीवी चैनल के ऊपर। लेकिन जयशंकर जी क्वाइटली, कंप्लीटली और इरिवर्सिबली वो रीराइट कर रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी, और भारत की जो पोजीशन है दुनिया में उसको रीराइट किया जा रहा है। अब देखिए हुआ क्या, अगर 3-4 साल पुरानी अगर बात देखें, अभी मैं बाकी 2 कंट्रीज के ऊपर भी आऊँगा। अभी अमेरिका का बताया आपको कि अमेरिका के ऊपर हमने आंसर क्या दिया है। 3-4 साल पहले क्या होता था भी, जो जयशंकर जी आज कर रहे हैं आपने कभी देखा नहीं है कि भारत कभी ऐसे करता हो। जहाँ पर पहले होता था कि जब राहुल गांधी की सरकार थी, मनमोहन सिंह की हो या राहुल गांधी की, तब वॉशिंगटन को पहले कॉल किया जाता था, उनसे परमिशन ली जाती थी, माई बाप हम पाकिस्तान की वाट लगाना चाहते हैं, हम लगा दें। मनमोहन सिंह 1 साल वेट करते रहे, परमिशन नहीं आई, अप्रूवल नहीं आया, उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई, जबकि हमारे ऊपर 26/11 किया गया था। अब ऐसा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर, मोदी जी और जयशंकर जी, हमने ना तो ट्रंप को फ़ोन किया एक बार भी, बस 22 अप्रैल से लेकर 16 जून तक हमने कोई फ़ोन नहीं किया, कोई बैगिंग नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। हमने करना था, ठोकना था पाकिस्तान को, घर में जाके हमने ठोक दिया। और जयशंकर जी क्या बोलते हैं, अमेरिका वॉज इन अमेरिका। इसको बोलते हैं पावर ऑफ न्यू भारत। अब ये तो हो गया जो हमने अमेरिका के साथ किया है। दूसरा एक और है, वो है चाइना। क्या बोल दिया जयशंकर जी ने? एक कमेंट डाला अभी जिसे हमारी इंडियन मीडिया ने बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने बोला ग्लोबल पावर्स दे फियर फ्रॉम चाइना। और जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो इंटरनेशनल ऑर्डर को खुद बनाता है और खुद ही वो डिस्टर्ब भी कर रहा है और डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहा। जयशंकर जी ओपनली यूरोप में बैठ के बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम खुद चूज करेंगे हमारे दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। आप नहीं बताएंगे कि हमने कहाँ पे क्या करना है। दोस्तों, ये वर्ड्स ऑफ डिप्लोमेट नहीं है, ये वर्ड्स हैं एक रेवोल्यूशनरी के। इसलिए मैंने शुरू में बोला था, जयशंकर जी अब भगत सिंह बनते जा रहे हैं, जहां पर अमेरिका को, यूरोप को उनके मुंह के ऊपर हम बोल रहे हैं कि भाई आपकी जो डोमिनेंस थी पिछले 75 साल की, वो हमने उठा के फेंक दिए बाहर। अब दुनिया यूनिपोलर नहीं, हम भी एक पोल हैं।
और साथ में बोल दिया कि मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर आपने शुरू किया। 100 दिन हो गए युद्ध को, आप तो बोल रहे थे हफ्ते में खत्म हो जाएगा। और हमने सीखा क्या है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं कर सकते। यूरोप इररेलेवेंट बनता जा रहा है। ये जयशंकर जी यूरोप के मुंह के ऊपर बोल रहे हैं आप इररेलेवेंट बन गए हैं। और हमने कुछ सीखा भी है कि जो कुछ करना है आपको खुद ही करना है। भारत के जो सेलर्स हैं 2,40,000 वो हर एक शिप के अंदर हमारे लोग काम कर रहे हैं। इनकी लाइफ खतरे में है क्योंकि अमेरिका हमसे कुछ करवाना चाहता है। अमेरिका इज नॉट प्रोटेक्टिंग अस, अमेरिका इज प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट। इसलिए भारत को जो करना है वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। और हमारी शिप्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है, हमारे सेलर्स को मारा जा रहा है एक मैसेज भेजने के लिए भारत को, क्या कि भाई हमारी बात सुनोगे तो आपके लोग जिंदा रहेंगे वरना उनको मार दिया जाएगा। क्या जयशंकर जी ने अमेरिका को बैक किया, अपोलोजाइज किया? कुछ नहीं किया, उन्होंने डबल डाउन कर दिया। क्या किया? तेहरान से सीधी बातें हो रही हैं हमारी। ये दूसरा कंट्री है जहां पे हमने काम किया है अमेरिका के खिलाफ। हमने क्या किया? ईरान के फॉरेन मंत्री से बात करी और चाबहार पोर्ट को हमने ओपन रखा। अब आप बोलेंगे यार उसके ऊपर तो यूएसए के सैंक्शंस हैं, वेवर जो था हमारा वो अप्रैल 22 को एक्सपायर कर चुका है, तो भारत ने इस पोर्ट को अपने पास रखा कैसे? हम तो अपनी जो अथॉरिटी है वो ऑलरेडी ईरान को ट्रांसफर कर चुके हैं और यहीं पे मास्टर स्ट्रोक है। जयशंकर जी ने एक तरीका निकाला। क्या किया? दुनिया को बताया कि हमने ईरान का चाबहार पोर्ट को हमने अबंडन कर दिया है, उसको सिर्फ टेम्पररीली हमने ट्रांसफर किया एक ईरान की एंटिटी को। और ईरान की एंटिटी को कंट्रोल कौन करता है? हमारे अदानी। और साथ में एक क्लॉज रखी है रिवर्स क्लॉज की, यानी कि जब सैंक्शंस खत्म हो जाएंगे वो रिवर्सल जो क्लॉज है एग्रीमेंट के अंदर वो किक इन आएगी और हमें चाबहार पोर्ट ऑफिशियली दोबारा से वापस मिल जाएगा, जो कि अभी ईरान की किसी कंपनी के पास है जिसको कंट्रोल अदानी करते हैं। नाउ नो वन इज कवरिंग दिस थिंग्स, ना यूनाइटेड स्टेट्स, ना इजराइल, ना सऊदी अरेबिया, ना ही इंडिया की मीडिया। जयशंकर जी आउट प्लेड ऑल ऑफ देम। इसको बोलते हैं भगत सिंह, एक रेवोल्यूशनरी काम। अब उसके बाद एक और है, ये वो काम है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जयशंकर जी जाते हैं मॉस्को में। वहां जाकर आपको मालूम है 2 लोग गए थे, एक थे जयशंकर जी और उनके जाने के कुछ दिन के बाद अजीत डोभाल। $50 बिलियन की हमने ट्रेड डील हमने रशिया के साथ साइन कर ली। इससे क्या हुआ? जो हमारा ऑयल रशिया से हम खरीद रहे हैं वो 45%, जो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट का 45% आज रशिया से तेल आ रहा है। यूएसए ने थ्रेटन किया सैंक्शंस के ऊपर। यूरोप स्क्रीम कर रहा है कि हम जो एफटीए साइन किया आपके साथ उसको बंद कर देंगे। जयशंकर जी जस्ट स्माइल्ड और भारत ने क्या बोला? भारत विल बाय ऑयल फ्रॉम whom एवर गिव्स अस द बेस्ट प्राइस। ये हम किसको बोल रहे हैं? अमेरिका को, यूरोप को, कि हमारा मन करेगा जहां से खरीदने का हम वहीं से करेंगे। हमने जो रशिया का तेल कम किया था उसको और ज़्यादा हमने करना शुरू कर दिया, बिकॉज वी डोंट केयर व्हाट यू थिंक। दोस्तों ये है बेस्ट पार्ट जो हमने किया। अब इसके बाद एक और आता है बम्पशेल, तीसरा। 2 तो बता दिया आपको। ये वो सीक्रेट है जो आपको कोई नहीं बता रहा। सब जो लगे हैं रशिया यूक्रेन का वॉर है, भारत इसका, अमेरिका का ईरान के साथ वॉर है, लेकिन सभी बात कर रहे हैं मिडल ईस्ट के बारे में। दोस्तों चाइना अब भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। हमारा जो ट्रेड है चाइना के साथ, दुश्मन कंट्री है, उसके साथ हमारा ट्रेड बढ़ता जा रहा है। और अगर आपको याद होगा जब ये मोदी जी चाइना में आए थे, हमने चाइना को एक बात सिखाई। क्या था? कि तुम्हें और हमें लड़ाने के लिए अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है। अगर हम मिलकर काम करेंगे आपकी भी तरक्की होगी, हमारी भी तरक्की होगी। उसके बाद देखिए हमारा जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है चाइना की लैंग्वेज वो सेम आनी शुरू हो गई। अब हमारे अगेंस्ट वो जाता नहीं है। लेकिन जो हमारा ट्रेड का डेफिसिट है चाइना के साथ वो $112 बिलियन वो पहुंच गया। $112 बिलियन का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि आपने चाइना को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया है। अमेरिका की मार्केट चाइना के हाथ से निकल गई, यूरोप की निकल गई। अब आपने उनको अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट कर दिया कि अब वो ना तो बॉर्डर के ऊपर आपसे लड़ाई करेगा, ना ही वो पाकिस्तान को उतनी सपोर्ट करेगा जितनी पहला कर रहा था। रीज़न क्या है? 112 बिलियन का मतलब है जितना हमारा डिफेंस का बजट है उससे ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना के साथ है। हमारा जो एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग है, हेल्थ केयर है या डिफेंस है, इन सबको कंबाइन कर लें उससे ज़्यादा डेफिसिट हमारा चाइना के साथ है। क्योंकि जयशंकर जी को मालूम है कि चाइना को जब तक आप अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करेंगे
ये आपको आंखें दिखाता रहेगा। दूसरा एक और है, जयशंकर जी बोलते हैं कि अभी हम उस पोजीशन में नहीं है कि चाइना के साथ हम फाइट करें। रीजन बीइंग हम डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर, इसलिए चाइना को भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट करना पड़ेगा। प्लस इसलिए वो कुछ और भी कर रहे हैं जो कोई बात नहीं कर रहा। जयशंकर जी ने एक ही काम किया, पिछले अगर मैं पूरा ट्रैक किया हमारी पूरी टीम ने कि पिछले 1-2 साल में जयशंकर जी कहाँ कहाँ गए हैं, तो वो सिर्फ वेस्ट पे नहीं गए या क्वाड की मीटिंग में नहीं गए, वो जा रहे हैं ग्लोबल साउथ की सारी कंट्रीज के अंदर, जितने भी लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है या साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, उसके अंदर वो अलायंसेस क्रिएट करते जा रहे हैं। हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज 18 कंट्रीज के साथ हमने साइन कर लिया। यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके तो है ही हैं, लेकिन जो एंटायर आसियान का ब्लॉक है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इन सब के साथ बात चल रही है। प्लस हम ब्रिक्स है, ब्रिक्स को वहां लेके जा रहे हैं जहां पर वो ऑल्टरनेट बनेगा G7 कंट्रीज का। ये सारे के पीछे श्रेय देते हैं हम लोग मोदी जी को, काम है जयशंकर जी का। वो पुश कर रहे हैं जयशंकर जी कि हमें ब्रिक्स के अंदर करेंसी क्रिएट नहीं करनी, लेकिन एक ब्रिज क्रिएट करना है ताकि हम आपस में एक दूसरे को जो पेमेंट करेंगे वो डॉलर में नहीं अपनी लोकल करेंसीज में करेंगे, ताकि डॉलर को चैलेंज किया जाए। इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके ऊपर भी, ताकि सुएज कैनाल को बाईपास करने का मतलब है आपने अमेरिका का, यूरोप का जो कंट्रोल है उसको बाईपास कर दिया ऑयल के शिपिंग लाइंस के ऊपर। इसलिए ये हैजिंग नहीं है, ये कोई बैलेंसिंग नहीं है, ये भगत सिंह वाला काम है, जहां पर आपको प्रेज नहीं मिलता। और देशभक्ति के लिए आपको QR कोड नहीं लगाना पड़ता यहाँ पर कि जी मैंने QR कोड लगा दिया, मुझे भीख दे दीजिए। वो भगत सिंह काम नहीं करेगा, वो गांधी और नेहरू के जो वंशज हैं वही ये काम करेंगे। इसलिए जयशंकर जी भगत सिंह वाला काम कर रहे हैं। कंप्लीटली स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, जहां पर ना तो अमेरिका हमारा अलाई है, ना रशिया अलाई है, ना चाइना अलाई है। हमारा अलाई कौन है? हमारा अलाई है भारत, यानी कि इंडिया का अलाई भारत है। और यही चीज़ें हैं जो टेरिफाई कर रही हैं वेस्ट को कि यार भारत में भगत सिंह आ गया, क्योंकि 75 साल से वो उनको आदत है कि हमें बताने की हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जीता हुआ युद्ध 1947 में हमने यूनाइटेड नेशंस में जाकर, क्योंकि एडवीना थी, उन्होंने बोल दिया नेहरू को कि अगर तुम यूनाइटेड स्टेट्स में जाओगे ना, यूनाइटेड नेशंस में, तो तुम वर्ल्ड लीडर बन जाओगे। वो लहड़ू वहाँ चला गया और जाकर जीता हुआ युद्ध हम हार गए और आधा POK चला गया पाकिस्तान के पास। वी यूज्ड टू ओबे व्हाटएवर दे सेड, नॉट एनी मोर। दोस्तों एक और एग्जांपल है जो मैं आपको बताऊंगा। ये तो हो गया पहले जो 3 चीज़ें मैंने बतानी थी आपको। पिछले महीने यूरोपियन यूनियन ने हमें थोड़ी सी धमकी दे दी। उन्होंने बोल दिया कि भाई आपकी 50 कंपनीज जो भारत की हैं उनको हम सैंक्शन करने वाले हैं, क्योंकि वो बिजनेस कर रही हैं रशिया के साथ। नहीं तो एक साहब ने यह भी बोल दिया कि जो भारत और EU का जो ट्रेड डील है वो कहीं कैंसिल ना हो जाए। जयशंकर जी क्या बोलते हैं? जयशंकर जी ने 2 वर्ड बोले, गो अहेड। इफ यू वांट टू लूज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन द वर्ल्ड, बी माई गेस्ट। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स। उसके बाद हुआ क्या? आपको लगेगा कि यूरोपियन यूनियन आगे बढ़ गया होगा, नहीं। दे पुट देयर टेल बिटवीन देयर लेग्स एंड दे बैक डाउन, क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत है। जितनी हमें उनकी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत उनको भी हमारी है। यह है नया भारत, यह है नया पावर। इसलिए भगत सिंह बोल रहा हूं मैं जयशंकर जी को। वेस्ट को अभी भी समझ नहीं आ रहा, उनको लगता है ये भारत पुराने वाला है, सोनिया गांधी वाला, झुकी और राहुल गांधी बाहर निकल गया। दोस्तों ये भारत है जो ब्लिंक नहीं करता अभी। नाउ वी डोंट अपोलोजाइज, नीदर वी बो डाउन। उनको लगता है अभी भी कि जयशंकर जी को हम उल्टी सीधी बात बोलेंगे, इनको कटघरे में खड़ा करेंगे तो ये अपोलोजेटिकली आंसर देना शुरू करेंगे। नॉट एट ऑल। ये है नया भारत, जहां पर हर चीज हम अपने तरीके से कर रहे हैं। भारत ने भारत को चूज कर लिया। नाउ व्हाट डज ऑल दिस थिंग्स मीन फॉर यू? मतलब क्या है हमारे लिए एज अ इंडियन? दोस्तों इसका मतलब है कि अब होगा क्या? होगा ये कि अब जितनी ज़्यादा आप ऑटोनॉमी दिखाते रहेंगे, इनकी दादागिरी से बाहर निकलेंगे, उतना हमारे ऊपर अटैक्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब भारतीयों को मारा जाएगा दुनिया भर में। ऑलरेडी हमारे 3 दिन में 3 शिप्स के ऊपर हमला किया, हमारे सेलर्स मारे गए। हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है पूरी दुनिया में उसको थ्रेटन किया जाएगा। लेकिन होगा क्या? हम भी किसी का मोहरा बनने के लिए अब तैयार नहीं है। ये ग्लोबल पावर गेम्स को हम भी समझते हैं, इसलिए हम खुद अगर प्लेयर बनने की कोशिश करेंगे तो ये रूल्स जो अमेरिका ने बनाए हैं, जो जयशंकर जी ने बोला था कि पूरे दुनिया में रूल्स बनाए अमेरिका ने और खुद तोड़ता जा रहा है, यही काम होगा। अब अगली बार क्या होगा? रूल्स हम बनाएंगे
और हम तोड़ेंगे। ब्रिक्स के अंदर रूल्स हम बना रहे हैं, ग्लोबल साउथ में जो रूल्स हैं वो हम बना रहे हैं। ये बनाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि अब अमेरिका की दादागिरी या यूरोप की या वेस्ट की दादागिरी को अब हम सहन नहीं करेंगे, इसलिए आपके ऊपर अटैक होंगे। जब अटैक होंगे तो प्लीज़ एक गुजारिश है कि तब गवर्नमेंट के ऊपर अटैक मत करना, क्योंकि जो काम हम आज कर रहे हैं भगत सिंह वाला, उसके लिए फांसी तो मिलेगी आपको, लेकिन आपको बच के निकलना भी है, तभी आपको पूर्ण इंडिपेंडेंस तभी मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स क्वाइटली इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रिटेलिएट करेगा, वो पनिश करेगा, वो टैरिफ भी लगाएगा, वो हमारी गवर्नमेंट को गिरवाने की कोशिश भी करेगा, हमारे लोगों को मारेगा भी। और आपने देख लिया कि गल्फ ऑफ ओमान में हमारे सेलर्स मारे गए। ये तो वार्निंग है सिर्फ, अभी और बड़ा कुछ आना है, जहाँ पे मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए सारे हथकंडे वो अपनाई जाएंगे। बट मोदी जी भी रेडी हैं, भारत भी रेडी है, और जयशंकर जी जो हमारे नए भगत सिंह हैं वो भी रेडी हैं। वो मुंह पे आके बोलते हैं वी नो व्हाट यू आर डूइंग। इसलिए बोल रहा हूँ, अगले G7 की मीटिंग आ रही है 4 दिन के बाद। मोदी जी मिलने वाले हैं ट्रंप को फेस टू फेस, और ये शायद मोदी जी की पूरी लाइफ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, क्योंकि ट्रंप हमसे मांगेंगे 3 चीज़ें। एक, रशिया का तेल खरीदना बंद कर दो। दूसरा, स्टारलिंक को आपने परमिशन देकर कैंसिल कर दिया, उसकी अप्रूवल को दोबारा दो। और तीसरा है कि आप एक यूएस का अलायंस जो बनाया हुआ है अगेंस्ट चाइना, उसके मेंबर दोबारा बन जाओ। और मोदी जी तीनों चीज़ों के ऊपर नो बोलने वाले हैं। ऑल 3 इज़ अ नो फॉर अस। और ये चीज़ें हैं जो जयशंकर जी और मोदी जी इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं। और जब आप नो बोलेंगे, होगा क्या? यूनाइटेड स्टेट्स एस्केलेट करेगा रिटेलिएशन अगेंस्ट यू। हमारी और शिप्स के ऊपर अटैक होंगे, हमें से हमारी कंपनीज को सैंक्शन किया जाएगा और क्रेओस को क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी भारत के अंदर। हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है तो आपको भगत सिंह बनना पड़ेगा, वरना होगा क्या? होगा ये कि हमें अपने पाले में करने की कोशिश की जाएगी और इनकी बातें हमें सुननी पड़ेंगी। आपको याद है राहुल गांधी ने एक बार अमेरिका में जाकर किसी यूनिवर्सिटी में बोला था कि आप भारत की गवर्नमेंट को गिरवा दीजिए, क्योंकि ये थोड़े एरोगेंट हो गए हैं, ये आपकी बात सुनते नहीं है, मुझे ले आइए, मैं आपकी सारी बातें सुनने शुरू कर दूंगा। इसलिए मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने अब भगत सिंह बनना अब एक्सेप्ट कर लिया है। नीदर वी आर क्लोज टू रशिया नॉर चाइना नॉर अमेरिका, नथिंग, वी आर क्लोजर टू भारत। और यही टर्निंग पॉइंट है भारत की हिस्ट्री का और फ्यूचर का, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। यूनिपोलर वर्ल्ड को हम खत्म करते जा रहे हैं। जो अमेरिका की सेंचुरी है उसको खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए भारत को भगत सिंह भी बनना पड़ेगा, तभी हम राइज कर सकते हैं, तभी इंडिपेंडेंस मिलेगी। वरना पहले अंग्रेज़ों के नीचे थे, उसके बाद अमेरिकन के नीचे आ गए। ये कब तक चलता रहेगा? जयशंकर जी आर्किटेक्ट हैं इस सारी चीज़ के, क्योंकि वो काम क्वाइटली करते हैं, कोई फैनफेयर नहीं है, विदाउट हेडलाइंस। और वो चेंज कर रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी को फॉर एवर। मैंने पहले बोला था कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं जिनको मार दिया भगत सिंह की तरह। वो है पुराना भारत, उसको ख़त्म कर दिया। अमेरिका की हेजीमनी ख़त्म करते जा रहे हैं। उनके मुंह पे बोल रहे हैं यू आर लिविंग इन अमेरिका, स्टे देयर, डोंट कम, ट्राई टू कम इनटू माय कंट्री। दोस्तों, नाउ उस पोजीशन पे भारत पहुंच गया है जहां पर अब हम दोस्त बना नहीं रहे, ना दुश्मन पाल रहे। वी आर ट्राइंग टू विन, और दुनिया को वी आर गेटिंग मेकिंग देम यूज्ड टू कि भारत इज इन भारत एंड अमेरिका शुड रिमेन इन अमेरिका। नो मोर इंटरफेरेंस इनटू ईच अदर कंट्रीज। इसको बोलते हैं भगत सिंह, जो घर में घुस के मार के आता है, उसके बाद डिक्लेयर भी करता है मैं मार के आया हूं, फांसी देनी दे दीजिए। दुनिया चेंज हो रही है दोस्तों, भारत चेंज हो रहा है, एंड वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर देयर इज नो लुकिंग बैक एंड गोइंग बैक नाउ, क्योंकि ये है इंडिपेंडेंस की लड़ाई। आपको लगता है 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी? नॉट एट ऑल। आपके टुकड़े कर दिए गए, मुसलमानों को उनका कंट्री दे दिया, हमें अपना कंट्री नहीं मिला हिंदुओं को। वहाँ पे मोहम्मद नेहरू और मोहम्मद गांधी को जानबूझ कर बिठाया गया अल तकिया के अंदर, और हमें बेवकूफ़ बनाते रहे 75 साल के लिए। उसके बाद अमेरिकन हमें कंट्रोल करते रहे। अब उस बेड़ियों को तोड़ रहे हैं हम लोग, भगत सिंह बनकर ही ये तोड़ेंगी। और ये जयशंकर जी वही भगत सिंह है जो हमें फ्रीडम दोबारा से दिलाने के लिए अब पहुंच गए हैं। और मैं तो ऑलरेडी लगा हूं कि आपको आज़ाद हिंद फौज दोबारा बनानी ही पड़ेगी अगर आपको आगे चलना है। उसी के ऊपर मेरा काम भी चल रहा है, उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।